आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बिल गेट्स से प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन में 2,489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। सेबी ने बिना दावे की वित्तीय परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए डिजी लॉकर के साथ की भागीदारी। और 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस का आयोजन आज से भोपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स से भेंट की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री गेट्स के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। श्री गेट्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत के विकास, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मार्ग और स्वास्थ्य, कृषि, आंतरिक मेधा और अन्य क्षेत्रों में प्रगति के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जिले के तराना में 2,489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो दहन सिंचाई परियोजना और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। परियोजना से क्षेत्र के कुल 100 गांवों की 30,218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उज्जैन जिले की 2 तहसीलों तराना, घटिया के कुल 83 गांवों की 27,490 हेक्टेयर भूमि और शाजापुर जिले के 17 गांवों की 2,428 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। पंजाब के किसान और केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में कल सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। 3 घंटे से अधिक चली चर्चा में किसानों की मांगों के विभिन्न कानूनी, आर्थिक और अन्य आयामों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। वो उनके कल्याण के मुद्दों को हल करने के लिए नियमित नीतिगत हस्तक्षेप कर रही है। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आज एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। नई दिल्ली के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यांत्रिक मेधा दुनिया में बड़ा बदलाव ला रही है और पत्रकारिता सहित कई क्षेत्रों में नए अवसर तथा चुनौतियां पैदा कर रही है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 19वीं रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में ये बात कही। उन्होंने डीप फेक और यांत्रिक मेधा के दुरुपयोगों के खतरे के बारे में सभी नागरिकों को संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि रामनाथ गोयनका पुरस्कारों ने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता का स्तर बढ़ाने और लोकतंत्र की जड़ों को समृद्ध करने की प्रक्रिया में योगदान दिया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बिना दावे की वित्तीय परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए डिजिलॉकर के साथ भागीदारी की है। ये पहल निवेशकों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की जानकारी संग्रहित करने और उस तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। इस पहल के माध्यम से सेबी और डिजिलॉकर निवेशक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय रिकॉर्ड तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करके ये तंत्र दावा न किए गए परिसंपत्तियों को कम करने में मदद करता है और उन परिसंपत्तियों की पहचान सुनिश्चित करता है जो अन्यथा किसी की नजर में नहीं आ सकती है। सरकार ने 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा है कि चंद्रयान 4 को 2 प्रक्षेपणों यानों के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस साल के अंत तक एक महिला रोबोट के साथ गगनयान की परीक्षण उड़ान शुरू की जाएगी। चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ, 2 एक तरफ, और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेडेक्स से भी हुआ है, उसको बार बार करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। राज्य आनंद संस्थान भोपाल द्वारा आज कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सेमिनार में शामिल होंगे। सेमिनार में देश के विभिन्न प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिनार का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आनंद दिवस पर किया जा रहा है, जिसका समापन 21 मार्च को होगा। संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय सेमिनार के दौरान आनंद के विभिन्न आयामों पर व्याख्यान और परिचर्चा सत्र आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में आनंद गतिविधियों से जुड़े संगठन और स्वयंसेवी सम्मिलित हो रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर खतरों के खिलाफ परिचालन के लिहाज से अनुकूलित बने रहने की सलाह दी है। श्री मल्होत्रा ने कहा है कि शहरी बैंकों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। गवर्नर ने चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। बैठक में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियों के संघ लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा आज शाम मानसरोवर सभागार में फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज डिंडौरी में बलिदान स्थल बालपुर में आयोजित वीरांगना महारानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगर मालवा कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन आज और 21 मार्च को कंपनी गार्डन छावनी में किया जाएगा। अशोकनगर में रंग पंचमी पर कल लाखों श्रद्धालुओं ने करीला में मां जानकी के मंदिर में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। निवाड़ी में जिला स्तरीय नशा मुक्ति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा मुक्ति पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने बुधवार को जिले के पवई, शाहनगर, गुनौर और ककरहटी पहुंचकर निर्माणाधीन सीएम राइज बीबी स्कूल का निरीक्षण किया। छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने लवकुश नगर ब्लॉक में क्रियान्वित जल जीवन मिशन के तहत लवकुश नगर समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। नर्मदापुरम जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा प्रदान न किए जाने पर तहसीलदारों, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदारों कुल 5 पर अर्थदंड लगाया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2018 की शिक्षक चयन प्रक्रिया में नियुक्त हो चुके उम्मीदवारों को प्रभावित न किया जाए, लेकिन 2023 के चयन के लिए राज्य सरकार पूरक चयन प्रक्रिया अपनाए और उन सभी उम्मीदवारों को उसमें शामिल करे जो इस आदेश के तहत लाभ पाने के हकदार हैं। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के विभागीय कार्यों के विकासखंड झाबुआ, रामा और राणापुर की समीक्षा की गई। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा संसद का आयोजन कल और 22 मार्च को किया जाएगा। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कल हरिपुर पंचायत के ग्राम महाराजपुरा स्थित फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में दोपहर 2:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।